अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में उज़ैर अहमद। नाज़रीन, अली मीन गंडापुर साहब का इंतज़ार था कि वो कब बोलेंगे। अली मीन गंडापुर साहब जब से इस्लामाबाद से 8 घंटे गुजारने के बाद वापस गए हैं, सभी उनका इंतज़ार कर रहे थे कि वो कब बोलेंगे। और पिछले एक दिन से, कल से और आज शाम बहुत चहमगोइयाँ हुई, यानी कल रात को टॉक शो के अंदर और आज शाम भी, कि कहाँ है अली मीन गंडापुर साहब, खामोश क्यों हैं, उनकी खामोशी का क्या मतलब लिया जाए। और कुछ लोग जो थे वो हुकूमत वाली साइड से भी, और कुछ सहाफ़ी कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और पता नहीं क्या क्या हो गया है। अली अमीन गंडापुर साहब बोले हैं, वो क्या बोले हैं आपको बताते हैं। और उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने एक नई वारदात डालने की कोशिश की है अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, जो आज तक बयानिया बनता रहा है और उसी को लेकर अभी भी ख्वाजा आसिफ साहब चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अली अमीन गंडापुर साहब अभी तक इनके काबू में उस तरह से नहीं आए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा क्या है, पहले मैं आपको बताता हूँ। केपी की जो बार कौंसिल है खैबर पख्तूनख्वा की, उनके साथ उन्होंने बाकायदा खिताब किया है, उसकी फुटेजेस भी आई हैं, उसकी शायद वीडियो भी थोड़ी देर में आ जाए जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये। लेकिन उनके जो टिकर सामने आए हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और आप फिर खुद फैसला करें कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो झुके हैं, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, या वो अपने मौकफ के ऊपर खड़े हुए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि ललकारूं, बात पसंद नहीं आती, मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं, मजारा हूं, मुलाजिम हूं, जवाब देना पड़ेगा। फिर कहते हैं जवाब नहीं देंगे तो फिर ऊंची आवाज करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि अगर पॉलिसी सॉफ्टवेयर अपडेट करने की है तो वो भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। यानी कि उन्होंने इदारों को, या जो जो भी कहा जाता है उस तरफ मुखातिब करके कहा है कि अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट करने की पॉलिसी है तो वो भी कर सकते हैं। तो सबके लिए एक जैसा निज़ाम, एक जैसा कानून होना चाहिए। हमने किसी से इंतकाम नहीं लेना। सूबाई इदारों को ज़ाती इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया गया है। हमें नफरतें पैदा नहीं करनी चाहिए, और क्योंकि इससे मुल्क को नुकसान होता है। अपने हक, इंसाफ और हकीकी आज़ादी की बात करना तर्क नहीं करेंगे। अली मीन गंडापुर। और मुझे कहते हैं कि आपका लहजा बहुत सख्त है। ठीक है, मैं अपना लहजा नर्म कर लेता हूँ। मेरी सोच और नजरिया कभी कोई नहीं बदल सकता। मेरे लहजे पर तो कंट्रोल है, लेकिन कोई मेरी सोच को कैद नहीं कर सकता। जो मेरा नजरिया है या जो आइन कहता है वही कहूंगा। सर कटवा दूंगा लेकिन झुकाऊंगा नहीं। मैं अपनी आज़ादी पर समझौता नहीं करूंगा। जिस दिन बहैसियत कौम फैसला कर लिया, कोई रुकावट नहीं डाल सकता, ना कोई सर काट सकता है, ना गैर आइनी इकदाम कर सकता है। ये कहा है जनाब अली मीन गंडापुर साहब ने। अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से उन्होंने बड़े नपे तुले अल्फाज के अंदर अपना अभी मौकफ दिया है। अब दो रास्ते थे। मुझे वो याद आता है जो जरदारी साहब अक्सर क्रेडिट लेते हैं, पाकिस्तान ना खपे और पाकिस्तान खपे, उन्होंने कहा था। आपको याद है जिस दिन मोहतरमा की शहादत हुई थी। तो ये एक टाइम था जब वो वापस गए हैं। वो चीज़ों को भड़का भी सकते थे, वो कोई ऐसी बात भी कर सकते थे जिससे पूरा केपी और पूरे जो है वो सुबह भड़क उठता, और वो ऐसी बात भी कर सकते थे। लेकिन वो उन्होंने खामोशी इख्तियार करने के बाद वकला के फोरम के ऊपर जाके बात की, और बड़ी सेंसिबल बात की है, समझदारी के साथ बात की है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कोई बहुत ज्यादा कोई भड़के या प्रवोक हो, और ना ही उनकी बातों से ऐसा लगा है कि उनका कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, और ना ही उनकी कोई कंप्रोमाइज किस्म की पोजीशन सामने आई है। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं सर कटवा दूंगा। आईनी इकदाम जो है आइन के मुताबिक चलेंगे, और कोई हमारा सर नहीं काट सकता। इस तरह की बातें उन्होंने की है जो मैंने आपको सुना दी। अब मैं पहले ख्वाजा आसिफ साहब पे आता हूँ। उनको ख्वाजा आसिफ साहब जो बोलते हैं उससे पता चल जाता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों का इशारा मेरा किस तरफ है वो आप समझ सकते हैं। वो उनके बोलने से पता चल जाता है। दूसरा फिर फैसल वाडर साहब के भी वो हम अगली वीडियो में करते हैं। लेकिन जो ये कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा है, उससे पता चलता है कि ये कितनी कामयाबी मिली है और कितनी नहीं मिली है। और उन्होंने एक नया काम करने की कोशिश की जो कि गंडापुर साहब के हवाले से बहुत पहले से हो रही है। गंडापुर साहब के अंदर वुज़रा जो है वहाँ पे उन्होंने जब उनके खिलाफ बात की जाए तो उनके कोई ज़ाती मुफादात होंगे, जो भी होगा, तो उन्होंने कहा जी देखिए ये भी गंडापुर के खिलाफ है, वो भी गंडापुर के खिलाफ है। फिर अब ख्वाजा आसिफ साहब को भी सिवाय इसके नजर नहीं आ रहा कि देखिए इनके तो अपने लोग कह रहे हैं, अपने लोग तो किसी ज़ाती मुफाद की वजह से कोई बात नहीं मान रही, कोई मर्जी की वजारत नहीं मिली, मर्जी का ओहदा नहीं मिला, तब कह देते हैं। अब अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से ये कहा गया कि ये मोहरा हैं, ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये एक मुस्तकिल तौर पे मखसूस साफ़ी भी इस बयानियों को बनाते रहे, और नून लीग भी इसको करती रही उस ज़माने में, ख़ासतौर पे जिस टाइम उस ज़माने की बात है, यह भी महीना भी नहीं हुआ कि इनके इतने धड़े बन गए हैं, इतने ग्रुप हैं, अली मीन का खिलाफ इतना ग्रुप है, ये सारा कुछ है।
तो वो अभी तक उस तरह से कोई सॉलिड चीज सामने नहीं आई। क्या इमरान खान साहब ने अली अमीन को डिसोन किया? नहीं, उन्होंने कहा मैं इसके साथ खड़ा हूँ, ये जहां भी जो भी है। और जो अली अमीन गंडापुर के ऊपर उन्होंने उल्टा, जिस तरह बैरिस्टर सैफ को अपनी पोजीशन से वापस हटना पड़ा, उमर अयूब को अपनी पोजीशन से वापस हटना पड़ा, सुलेमान अकरम राजा को हटना पड़ा, कि जब उन्होंने कहा कि जिन्होंने माफी मांगी है वो फिर पार्टी छोड़ के चले जाएं, तो उन्हें फिर अपने वो वापस, यानी कि जो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब हैं वो बिल्कुल अली अमीन गंडापुर साहब के साथ खड़े हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब जो आज की डेट तक है, जो इमरान खान साहब तकरीर चाहते थे, जो इमरान खान साहब कहवाना चाहते थे, वो है। अगर वो तकरीर ना करते तो फिर कहना था कि कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। अब तकरीर किया नहीं, ये इमरान खान को अंदर देखना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने पहले क्या कहा उसके ऊपर बात करते हैं, बताता हूँ जरा। अली अमीन गंडापुर जब अकेले होते हैं दूसरी जुबान बोलते हैं, तो जलसों में दूसरी, वैसे भी ये होता है, जलसों में हमेशा जुबान तेज इस्तेमाल की जाती है। पीटीआई के लोग नहीं चाहते कि बानी चेयरमैन बाहर आए, यानी कि ख्वाजा आसिफ साहब आज इतने हमदर्द हो गए हैं बानी चेयरमैन के, जिनके खिलाफ बोलते बोलते उनकी जुबान नहीं थकती, वो इतने हमदर्द हो गए हैं, वो कह रहे हैं उनको अब फिक्र पड़ गई है कि बानी चेयरमैन बाहर है। यानी कि अंदाजा करें कि ये तकसीम करने और अंदर से डिवाइड करने के लिए जो एक कहा जा रहा है, ये वो चीज़ है। और फिर मेरा ख्याल है, ख्वाजा साहब कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि सूरत हाल वो देख रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही है, अब समझ तो जिसको नहीं आ रही, और अब वो ख्याल पेश कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से या बानी के हवाले से। फिर वो इस डेस्परेट सूरत हाल में है, और हमें इसका जवाब नहीं देना चाहिए जब कोई बंदा डेस्परेट होता है। फिर उन्होंने अपनी पहले वाली पोजीशन से जब वो जस्टिफाई कर रहे थे असेंबली में अंदर आने को, तो नहीं असेंबली में अंदर नहीं आके गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले तो अली अमीन गंडापुर के ऊपर तकरीर जो उसके ऊपर मजम्मत हो रही थी, तो इन अंदर आके गिरफ्तारियों की वजह से उनके खिलाफ जो मजम्मत हो रही थी वो म्यूट हुई है। ये कोट एंड कोट में आपको बता रहा हूँ कि वो कम हुई है, म्यूट का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। असेंबली के अंदर से गिरफ्तार जलसे की मजम्मत को म्यूट किया, और यहाँ 9 मई को जो टेक ऑन हुआ, और गंडापुर जो है साहब जो है वो डबल गेम खेल रहे हैं। केपी में अपने लोग उनके कहते हैं कि डबल गेम, क्या डबल गेम खेल रहे हैं? बानी चेयरमैन को जो तकरीर सूट करती है अली अमीन गंडापुर ने वो की है, वहां पे गए हैं, जाने के बाद अभी मैंने आपको बता दिया है, जब वो दोबारा से उन्होंने अपना मौकफ दिया है, तो वो कौन सी डबल गेम है जो इमरान खान। अब अगर वो बैरिस्टर गोहर है, वो सॉफ्ट है, उनके हवाले से कहा जाता है ये तो है ही सॉफ्ट है, तो उनके बंदे हैं, ये तो है ही उनके बंदे। मतलब है प्रोपेगेंडा करने का एक जरा तरीका वारदात देखें कि पीटीआई के अंदर तकसीम को उलझाने का, मतलब कोई बात ऐसी हो ना जिसकी लॉजिक हो। अली अमीन गंडापुर साहब इस वजह से डबल गेम कर रहे हैं जी, वो सख्त बोलते हैं, तेज बोलते हैं, गुस्से में लाते हैं, और वो बानी चेयरमैन को बाहर नहीं लाने देते। और जी बैरिस्टर गौर साहब जो हैं वो तो है ही उनके बंदे, क्योंकि वो सॉफ्ट हैं, वो नरम बोलते हैं। वो जी उमर अयूब जो है वो यूं फलाना फलाना और ढींगना और शेर अफजल फलाना। तो जनाब आप बता दें, आप ज्यादा अच्छे तरीके से अगर समझ सकते हैं तो आप बताएंगे फिर कौन इमरान खान के साथ सिंसेयर है। दोस्त जो सॉफ्ट वाला वो भी आपकी नजर में सिंसियर नहीं है, जो हॉक है वो भी आपकी नजर में सिंसियर नहीं है, तो फिर कौन है? ये सिर्फ और सिर्फ बेसलेस चीजें हैं, ये वो बातें हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ ये प्रोपेगेंडा हो कि उनका वोटर सपोर्टर ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे, तो आपस में डिवाइड हुए हैं। इस तरह की कोई बात है ही नहीं है। अब सहाफियों के साथ जो अक्सर लोग, मतलब ये आप भी कहते हुए पिछले सुन रहे हैं, अली अमीन गंडापुर, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की है, ये इस चीज़ की निशानी है कि अली अमीन गंडापुर साहब को के उससे जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिला शायद, क्योंकि अगर वो मिला होता तो फिर इस तरह की बात ना करते। अब ये कहना कि वो खुद, मतलब गुस्से की तकरीर के हवाले से अब उनके पास इसके अलावा कहने को क्या है कि वो खुद नहीं चाहते जी अली अमीन गंडापुर साहब के बानी बाहर है। अली अमीन गंडापुर साहब अगर नरम हो जाए तो बानी बाहर आ जाएंगे। 2 मिनट के लिए सोचें, जब एक तरफ प्लान हो रहा है कि जनरल फैज हमीद को वदम ऑफ गोवा बनाया जा रहा है, फलाने को ये किया जा रहा है, फलाना ये होगा वो होगा, तो वो कहाँ कैसे बाहर आएंगे आप बता दें। वो खामोश होकर बैठ जाए, प्रेशर न डालें, आप बता दें। आपकी लीडर मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती है पावर टॉक्स टू पावर, प्रेशर होता है तो लोग बात होती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पिछले दौर में जब बाजवा साहब के खिलाफ तकरीर हो रही थी, ये मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती थी पावर टॉक्स टू पावर, मैं नहीं कह रहा ये। तो अब ये चीज़ें जो हैं आपके सामने हैं। अगली वीडियो में हम कुछ बाकी चीज़ें भी सामने रखेंगे, जो गिरफ्तारियों के हवाले से, अंदर अयाज सादिक के हवाले से और COD के हवाले से भी, और मिसाक करने के हवाले से जो बातें हो रही है वो भी सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।